मजे में है और कुछ लोग बेकार जिसमें हिंदुस्तान के शायकीन जो अभी घरों में है उनसे गुजारिश है आकर सीटों को भी आ जाए ताकि बाद में उनको कोई जगह यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि निशस्तें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भरनी शुरू हो चुकी है। स्टेडियम के चारों तरफ से जो है लोग बैठना शुरू हो चुके हैं और अगर किसी को अभी भी टिकट से नहीं मिले इस मैच के लिए वो इमरान मेडिकल बट मार के चलो ट्रांसफर रास्ता कायम करे। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर तो बुजुर्गों के असरार और हक जरगर ये हमारे छोटे भाई और एडवोकेट मुदस्सर जरगर उनके छोटे भाई वो भी यहाँ मौजूद है और बाकी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अहम रुकन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने यहाँ इस टूर्नामेंट को शुरू किया है। चारों तरफ से हरे रंग की जो झंडियाँ लहरा रही हैं और हवा से ये झंडियाँ जब लहराती है तो खूबसूरत पिक्चर पेश हो रहा है। ईडन गार्डन कलकत्ता की पेश जो याद आ जाती है और यहाँ किलोत्रान के लोग जिनके जो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनका ये अपना ग्राउंड है और अपना क्राउड है यहाँ तो जो यहाँ सामने गाँव है हमारे स्टेडियम के बाएं जानिब और दाएं जानिब जो चंगा है और सामने हमारा बट मार्केट किलोतान है काफी मशहूर मार्केट है और यहाँ काफी मजा आएगा इस मैच को देखने में काफी छक्के भी बजेंगे मुक्के भी गिरेंगी बहुत दोनों टीमें काफी तैयारी के साथ अच्छी तैयारी के साथ बहुत अच्छा देखने को मिला। ये राम प्रसाद साहब हैं बहुत पुराने विकेट कीपर बैट्समैन। ये नूरुल हसन वानी साहब हैं ऑलराउंडर। नहीं मैं वीडियो ये फॉरेस्टर साहब अमीन साहब हैं। ये अमीर साहब मलिक हैं ऑलराउंडर हैं। ये हैदर अली इनको हेडली के नाम से जाना जाता था क्रिकेट की दुनिया में। फारूक ये बुरहान अहमद काजी साहब बशारत साहब ये भी एमडी गुलाम अली उस साइड आओ। ये है हमारे मनमोहन साहब शर्मा कीपर भी हैं विकेट कीपर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। ये हैं हमारे नरेंद्र जी ये बैट्समैन भी है और बॉलर भी। ये हमारे जगदीश राज जी चालर से ये हिटर हैं टीम के। शाद साहब ये ऑलराउंडर है टीम। इशरत इलाही साहब हैं हमारे ये स्पिनर हैं बॉलर और अपनी टीम में बेहतरीन बॉलर हुआ करते थे पहले। ये पेशे से मास्टर हैं। सजाद साहब मालिक हैं ये बेहतरीन हमारी टीम के फास्ट बॉलर हुआ करते थे तो आज ये अपने बिजनेस में बिजी हैं। ये इकबाल साहब एक्स PRO मंत्री सुरूडी साहब के तो ये आज ये यंग हिल्स के प्लेयर हुआ करते थे। ये है हमारे मास्टर रियाज साहब ये चनियास से है तो ये मेरी टीम के UCC में खेला करते थे। यूनिक क्रिकेट क्लब हमने बनाया था उसके ऑलराउंडर होते थे। आज भी ये ऑलराउंडर की हैसियत से इस टीम में। तो ये अब्दुल मजीद साहब राही इनको आप शायद बखूबी जानते हैं। ये साहब का कैप्टन फ्रेशिंग चालर के और उसके बाद हमारे साथ भी क्रिकेट खेला है यंग हिल्स के साथ भी खेला है। ये है अब्दुल करीम साहब चौधरी अब्दुल करीम साहब चिल्ली भटोली से तो ये पेशे से मास्टर हैं और ऑलराउंडर हैं। मैं हूँ मास्टर आशिक हुसैन साहब मैं हूँ आशिक हुसैन साहब मास्टर पेशे से मास्टर हूँ और इस टीम की क़यादत कर रहा हूँ। तो ये सारे हमारे साथ माशाल्लाह करो आज चिली पिंगल और लेजेंड नेवी बलेसा के दरमियान में मैच होने जा रहा है। ये 10 ओवर का मैच होगा क्योंकि इसके बाद अंडर 17 का फाइनल भी है। ये हमारे गेस्ट भी हैं और आज प्लेयर्स मैच भी खेलेंगे। तो आज इनका मैच होगा उसके बाद फाइनल होगा उसके बाद ये हमारे गेस्ट भी होंगे फाइनल के लिए। तो दोनों कप्तान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आके उनका टास्क कराया जाए। कॉल देगा हाथ पकड़ो।
सवाल तो शुरू टेल टॉस वन बाय लेजेंड नीली वलेसा। तो सर आपने टॉस जीता तो पहले क्या करना चाहोगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने इस हमसाए पंचायत ही में कहूँगा, छोटे लेवल पे, बल्कि एक जो हमारी तहसील है झक्यास पिंगल भलेसा इसको माना जाता है। ये हमारा रवायती एक भाईचारा रहा है बहुत पुराने ज़माने से। पुराने खिलाड़ी जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, वहाँ से भी डॉक्टर अशरफ साहब को याद करना चाहूँगा, डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब को, और यहाँ से राथर साहब को, बशारत मलिक साहब को, और इनके अलावा और भी कई हमारे अजीज़ जो गुजर चुके हैं उनकी याद आज ताज़ा हो रही है। पुराने लोग हमारे साथी जो यहाँ हैं, बड़ी खुशी हो रही है। खुदा की कसम, जितना 35 साल क्रिकेट खेला, आम क्रिकेट, उस तरह की खुशी आज तक नहीं हुई, हमें हासिल हुई है जो आज महसूस हो रहा है। एक बेहतरीन शाने साथी, हमदर्द, नरम तबीयत, कोई शोर नहीं होगा, कोई इस तरह का डिस्प्यूट होने का कोई चांस भी नहीं है। तो अपने साथियों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहरहाल अल्लाह इसी तरह से हमारे इस भाईचारे को हमेशा देर तक और दूर तक कायम और दायम रखे। जो इस दुनिया को छोड़ के क्रिकेट में चले गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। जो भी जिंदा हैं, हमारे साथ हैं, उनको सेहत व सलामती अता करे। हमने टॉस जीता है तो गालिबन हम बैटिंग ही करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे। तो 10 ओवर में आप कितना टारगेट सेट करना चाहोगे स्कोर बोर्ड पे? अभी ये खेल का ही पता चलेगा। हम तो वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 100 से ऊपर स्कोर जाए, बाकी थोड़ा सा अच्छी फाइट करें। बाकी इसमें ये मसला नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाईचारे का एक जज्बा है। कौन से 4 बैट्समैन हैं आपके पास जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो 100 प्लस कर सकते हैं? बहुत सारे हैं, नहीं, जब 4 खेल जिन पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। प्रसाद जी हैं, शौकत साहब हैं, अमीन साहब हैं, हम खुद भी हैं, और बाकी यंगस्टर्स ही मान लो थोड़ा सा। वो 3 बॉलर्स जो इस स्कोर 100 को डिफेंड कर सकते हैं। बॉलर्स तो मेरे ख्याल से हमारे पास अच्छे बॉलर्स हैं। अमीन साहब भी हैं, शौकत साहब हैं, ऑलराउंडर्स हैं अच्छे। ये फारूक जी हैं, हमारे प्रसाद जी हैं, मैं खुद भी आपको जानते हैं। बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ, इस खेल में हमें हार और जीत का कोई भी बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर कहा करते हैं कि ट्रू स्पोर्ट्समैन ऑलवेज लीड्स अ हैप्पी लाइफ, ही ऑलवेज विंस विदाउट प्राइड एंड लूजेस विदाउट बिटरनेस, प्लेज द गेम फॉर द सेक ऑफ गेम, एंड दिस इज दैट पर्टिकुलर गेम वी विल प्ले फॉर द सेक ऑफ गेम, नॉट फॉर लूजिंग और नॉट फॉर विनिंग। हाँ, एक जज्बा होता है जीतने का, अगर जीत गए तो अच्छा है, लेकिन कोई और अगर जीत गया तो वो भी उससे ज्यादा अच्छा है। थैंक यू कैप्टन ऑफ लेजेंड नीली। अभी हमारे साथ लेजेंड कप्तान इलाका बटियास और चिली पिंगल के हैं मजीद भाई साहब। इन्होंने टीम वाइस कप्तान आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपने ओपोनेंट ने बोला कि हम 100 प्लस करेंगे, तो आप कितने स्कोर पे इनको रोकना चाहोगे? शुक्रिया असलम साहब। तो हम चाहेंगे कि 70 के अंदर इनको रोकने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमें हार जीत पे उतना फोकस नहीं रहेगा जितना हम इस मैच को सिर्फ क्रिकेट नहीं मानते हैं, हम नीली और चिली पिंगल के भाईचारे की एक अगली दुनिया को मानते हैं इस मैच के लिए। और ये जितना भी हो रहा है, बाकी जितने भी क्रिकेटर सब खेल चुके हैं, जो इस दुनिया से भी चले गए हैं, उनके बारे में मैं स्टेज से भी बोल चुका हूँ, लेकिन ये जितना भी सीन चल रहा है, ये मैच होगा, इसका पूरा क्रेडिट अगर मैं देखूंगा तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को होता है, और उसके बाद आपको होता है कि आपने 15-20 साल या 25 साल के बाद पुराने क्रिकेटर्स को जोड़ के इनको मुलाकात का मौका दिया। और मैं चाहूँगा कि कैप्टन साहब भी इसमें अगर कैप्टन साहब आपके पास कौन से 4 बॉलर है जो इस स्कोर को रोक सकते हैं? मेरे पास तो 6-7 बॉलर ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से फाइट दे सकते हैं, जिसमें सजाद और शायद अपना नाम पीछे रखते हैं, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, रियाज साहब हैं और सजाद साहब हैं जो मैच का पास